देवरानी जी, क्या कर रही हो? नाच रही हूँ दीदी, आप भी नाचोगे? आजकल देख रही हूँ तुम मुझे बहुत उल्टा जवाब देने लगी हो। परसों भी दूंगी, कुछ कर लोगे? जेठानी जी, खाने में क्या क्या बनाओ आज? ऑप्शन तो बताओ, क्या क्या बनाना चाहती हो? यही दाल चावल राइस और भात। सीधा सीधा बोलो ना, दाल चावल बनाना है। काफी समझदार हो जेठानी जी। गुड मॉर्निंग जेठानी जी। गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? हाँ दीदी, वैसे आप 7 बजे तक के उठ जाती हो, मुझे क्यों इतना लेट सोने देती हो? दूसरों की जेठानी तो ताने मार मार के उठा देती है, आप मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो? क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं बची है। क्या आपके पास भी ऐसी देवरानी या ननद है जो मुंह तोड़ जवाब देती हैं? दीदी, आपको गर्म पानी चाहिए था ना, मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है। कौन सा एहसान कर रही है? लव मैरिज करके आई है, इतना तो कर ही सकती है ना। दीदी, मैंने खाना लगा दिया। ठीक। अब कौन सा फिर एहसान करके चलेगी? लव मैरिज करके आई है, खाना तो बना ही सकती है ना ये। दीदी, आपके कपड़े प्रेस करके रख दिए। पता नहीं बार बार मुझे जताने क्या आ जाती है ये। काम ही तो कर रही है ना घर के। अर्पणा, अगर तेरा आराम हो गया हो ना तो जाके शाम डिनर की तैयारी कर ले। आपके हाथों में मेहंदी लगी है, कुछ काम आप भी कर लो। तू ऐसे क्यों बोल रही है? देखिए दीदी, अगर आप इस घर की बड़ी बहू है ना, तो मैं भी छोटी बहू। अगर आप दहेज लेके आई हैं, तो मैं भी दिल जीत के आई हूँ, समझी? एक परिवार में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। हेलो, अच्छा सुन, शॉपिंग कमेंट करके बताइएगा। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी, वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई। आप क्या समझाना चाह रहे हो? सुनिए देवरानी जी, वो मुझे कुछ काम के लिए मार्केट जाना था। हाँ दीदी, जाइए ना, ये भी कोई बोलने की बात है? वैसे तो मैंने घर का सारा काम कर दिया है, पर थोड़ा सा रह गया। अरे दीदी, आप बेफिक्र होके जाइए, सारा काम मैं कर लूंगी। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं नहीं दीदी, आप जाइए। ओके। हर हफ्ते इनको शॉपिंग पे जाना है। मैं तो नौकरानी ना इस घर की। देवरानी जी काम कर लेना। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। आग लगी ऐसे ससुराल को। एक नंबर की कामचोर है ये जेठानी जी। जेठानी जी वहाँ घूम रही है और मैं नौकरानी जैसे यहाँ काम कर रही हूँ। कुछ लोग आपके सामने आपके दोस्त बने होते हैं और पीठ पीछे आपको दुश्मन मानते हैं। अरे वाह, तुम तो पहले दिन ही पूरी हाउसवाइफ बन गई। यस बिल्कुल। बोलो आज क्या खाना खाओगे? चाइनीज, थाई, लेबनीज, अफगानी, कंदारी, इंडोनेशियन, कोरियन, वियतनामीज? एक मिनट, तुम्हें ये सब बनाना आता है? ऑफ कोर्स। क्या बात है, मतलब ये तो पूरे महीने का मेन्यू हो गया। चलो आज एक काम करते हैं, आज हम हिंदुस्तानी खाने से शुरू करते हैं। दाल रोटी। दाल रोटी? हाँ। वो तो नहीं बन सकती। क्यों? घर में सब कुछ तो है। इसमें लिखा नहीं है ना। मतलब तुम इसमें से पढ़ के बनाने वाली थी? हाँ। मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता? आता है ना, चाय बनाना, बॉइल्ड अंडे बनाना, पापड़ सेकना। तो तुम्हारे घर में कौन बनाता था? डैडी है ना। ओह, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। दाल में थोड़ा सा पानी डालो। भाभी, आज खाना नहीं बनाया क्या? अर्पणा, मैं सब्जी काट रही थी ना तो मेरा थोड़ा सा हाथ कट गया। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? चोट कैसे लगी? और आपने बताया क्यों नहीं? मैं बस जा ही रही हूँ सब्जी बनाने। आपको चोट लगी है और आप खाना बनाओगी, वो भी मेरे होते हुए? भाभी, आप आराम कीजिए, खाना मैं बना लूंगी। पर अर्पणा, परवर कुछ नहीं, आराम करो और कुछ भी चाहिए हो मुझे बताना।
क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो थोड़ी अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आप जाके आराम करो। देवर जी, मेरा इमली खाने का बहुत मन कर रहा है, आप ला दोगे क्या? क्या बात है भाभी, इमली खाने का मन कर रहा है? लगता है कुछ दाल में काला है। मतलब मैं बुआ बन गई? मैं अभी लाता हूँ। भैया, भाभी इमली मंगा रही हैं। सोना, अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? अरे करो तो सही। अब खोलो आंखें। वाव, आम! क्या आम को देख के आपके मुंह में भी पानी आया? कमेंट करके जरूर। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो थोड़ी अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आप जाके आराम करो। देवर जी, मेरा इमली खाने का बहुत मन कर रहा है, आप ला दोगे क्या? क्या बात है भाभी, इमली खाने का मन कर रहा है? लगता है कुछ दाल में काला है। मतलब मैं बुआ बन गई? मैं अभी लाता हूँ। भैया, भाभी इमली मंगा रही हैं। सोना, अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? अरे करो तो सही। अब खोलो आंखें। वाव, आम! क्या आम को देख के आपके मुंह में भी पानी आया? कमेंट करके। देवर जी, मोमोज खाने चले? भाभी जी, मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। थक जाने लगी हूँ। क्या करूँ, ऑफिस के काम से ही बहुत थक जाती हूँ और घर पे आओ तो अलग मूड खराब हो जाता है। हाँ, वैसे भी आपकी पर्सनल लाइफ भी कहाँ अच्छी चल रही है, आप भी क्या ही कर सकती है दीदी। लेकिन दीदी आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं इस घर को पूरा अच्छे से संभाल लूंगी। वैसे भी आप इतना सारा काम करते हो, भैया तो कुछ भी नहीं करते, बस बैठे रहते हैं। सच में तुम बहुत अच्छी देवरानी हो, जो मुझे अपनी बड़ी बहन जैसी समझती हो। मेरी अच्छाई तो आपको तब पता चलेगी जब मैं आपको इस घर से लात मार के भगा दूंगी। इस पूरे घर पे बस मेरा राज होगा। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। बहू, खाना बन गया? जी माँ जी। माँ जी, चलिए आज हम दोनों ना एक्टिंग करते हैं। कैसी एक्टिंग? सास बहू की। माँ जी, आज ना आप मेरी बहू बनो और मैं आपकी सास बनती हूँ। ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है, हाँ माँ जी, ठीक है माँ जी, ओके माँ जी। माँ जी, थोड़ा शिद्दत से करिएगा, पहली बार एक्ट करने जा रही हूँ। एक्शन। बहू, खाना बन गया क्या? जी माँ जी। और सुबह 5 बजे उठ जाना, रात को 12 बजे सोना। जी माँ जी। और ज्यादा जबान मत चलाना मेरे आगे, बहू हो तुम। जी माँ जी। मेरा बेटा तुम्हें 4 गालियाँ भी सुनाए ना, तो उसको चुपचाप सुन लेना तुम, क्योंकि उसकी पत्नी हो तुम। ठीक है माँ जी। कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि बहू हो तुम। माँ जी, आपने हमेशा मुझे इस घर की नौकरानी समझा। माँ जी, बेटी तो छोड़ो, आपने कभी बहू तक नहीं समझा मुझे। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा, तू सही कह रही है कि आज तक मैं तुझे बहू भी नहीं समझ पाई, बेटी क्या समझूंगी। आज तूने मेरी सच में आंखें खोल दी। सिमरन, झाड़ू पोछा हो गया क्या? जी भाभी, मैंने सारा काम कर लिया। अच्छा सुन, फ्रिज में बासी चावल रखा है, वो तू खा लेना, ताजा चावल खाने की जरूरत नहीं है, वो तेरे भैया आएंगे तो खाएंगे। जी भाभी। भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, परसों दिवाली है ना, तो महक के लिए पटाखे और हम लोगों के लिए नए कपड़े लेने जा रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे भी नए कपड़े चाहिए दिवाली के लिए, मैं भी आप लोग के साथ चलूं? तू ज्यादा ही नहीं सर पे चढ़ रही है, तुझे अपने घर में रखा है, खिला पिला रहे हैं, इतना कम है क्या? दिवाली पे नए कपड़े चाहिए, चुपचाप महक का पुराना कपड़ा पहन लेना, समझी? ठीक है भाभी। और जब तक मैं आऊँ ना, घर का सारा काम करके रखना, वरना पता है ना मैं तेरा क्या हाल करूँगी। ठीक है भाभी। ये सिर्फ एक वीडियो है, पर आप इस दिवाली सबको प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए। हैप्पी दिवाली।